व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डिकोड स्टोरीज। आज हम लोग जिस मूवी को डिकोड करेंगे उसका नाम है हैया ए मॉन्स्टर बॉय। ये एक साउथ कोरियन मूवी है जो 2013 में रिलीज हुई थी। ये मूवी क्राइम थ्रिलर जॉनर में बेस्ड है एंड इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दिया है 7 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूजर्स ने इसको पसंद किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। एंड वीडियो को लेके आप कोई भी सजेशन देना चाहे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। कहानी शुरू होती है एक गैंग को दिखाते हुए जिसमें होते हैं सियोक टाई, की टाई, जिन सियोंग, डोंग एंड बियोम सो। इस गैंग का नाम होता है डे ब्रेकर्स, जिसको पकड़ने के लिए कॉप्स एक ट्रेन में जाल बिछाती है। लेकिन हम देखते हैं उसी टीम का एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर उनको इस अंडरकवर मिशन का इंफॉर्मेशन दे देता है और वहां रखे पैसों के एक सूटकेस को छूने से मना करता है। हालांकि तब तक बियोम सो उस सूटकेस को वहां से उठा चुका था, जिसके बाद वहां पे मौजूद सभी पुलिस बियोम सो को चारों ओर से घेर लेती है। बियोम सो वहां से भागने के लिए एक हॉकर को पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रख देता है। पुलिस हॉकर की जान बचाने के लिए उनको जाने देती है, मगर पुलिस को ये नहीं पता होता कि हॉकर भी उसी गैंग का एक मेंबर होता है जो बाद में एक पुलिस को मार के वहां से भाग जाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और उन लोग सब अपने अड्डे पे मिलते हैं, जहां हमें पता चलता है उन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया है और इस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स से रैंसम की डिमांड भी किए हैं, मगर उसके पेरेंट्स इसकी खबर पुलिस को दे देते हैं एंड इसीलिए पुलिस किडनैपर को पकड़ने के लिए उस ट्रेन में मौजूद थी। तो डे ब्रेकर्स का पूरा प्लान फेल हो जाता है। इसीलिए गुस्से में बियोम सो उस बच्चे को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन सियोक टाई उसे ऐसा करने से रोक देता है। इस इंसिडेंट के बाद कहानी 14 साल बाद दिखाई जाती है, जहां हम डे ब्रेकर्स को फिर से एक घर में रॉबरी करते हुए देखते हैं और घर के ऑनर को बेरहमी से मार के उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। एंड उस ऑनर के साथ और एक आदमी रहता है जिसे सियोक टाई अंधा समझ के छोड़ देता है एंड उसे पुलिस को कुछ न बताने का थ्रेट भी देता है। इसी बीच एक पेट्रोलिंग पुलिस जीप वहां पहुंच जाती है और डे ब्रेकर्स के कार का पीछा करती है, मगर थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उनके सामने से डे ब्रेकर्स गायब हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को एक लड़का दिखता है जो साइकिल से गिर गया था और उसके फ्रूट्स भी नीचे पड़े हुए थे, जिससे पुलिस को ये पता लगता है कि डे ब्रेकर्स इसी रास्ते से हड़बड़ी में भागे होंगे, जिससे पुलिस उसी रास्ते से उनका पीछा करती है। अब हम उसी लड़के को देखते हैं जो अपने फ्रूट्स को उठा के थैली में डालता है और वहां से बस में अपने घर की ओर चल देता है। एंड जब वो बस स्टैंड पे उतरता है उसकी नजर एक लड़की पे जाती है जिसका नाम था यू क्यांग एंड उसका साइकिल भी खराब हो चुका था। वो उसकी मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। इसी बीच यू क्यांग भी उसे देख लेती है और लड़के को मदद के लिए पुकारती है। लड़का थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी मदद करता है एंड जब दोनों घर के तरफ जा रहे होते हैं यू क्यांग उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना शाय था कि उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। एक मोड़ तक पहुंचने के बाद लड़का यू क्यांग को बाय बोल के जाने लगता है, तो यू क्यांग जाने से पहले उसका नाम पूछती है, जिससे वो अपना नाम हैया बोलता है। ये नाम सुन के यू क्यांग हंसने लगती है क्योंकि उसने ऐसा नाम पहली बार सुना था। जिसके बाद हैया उसको एक ऑरेंज गिफ्ट करता है और अपने घर की तरफ चल देता है। हैया इससे पहले यू क्यांग को बहुत बार उसी रास्ते पे देखा था, मगर उससे बात करने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई एंड कहीं ना कहीं हैया उसे पसंद भी करने लगा था। इस हेल्प के बाद यू क्यांग भी उसे अपना दोस्त बना लेती है। आगे जब हैया उसको छोड़ के अपने घर पहुंचता है, हमें डे ब्रेकर्स भी उसी घर में दिखाई देते हैं और हमें ये पता चलता है हैया वही बच्चा है जिसे डे ब्रेकर्स किडनैप करके लाए थे एंड बाद में उसकी परवरिश भी करते हैं। लेकिन इस बात से हैया अनजान था और उन्हीं क्वीन को ही अपना फादर मानता था, इसीलिए आज उसने उनको पुलिस से बचाने में मदद किया। हैया उसी घर में एक लेडी से बहुत ज्यादा क्लोज था जिसका नाम था योंगजू एंड हैया उसी को अपना मदर भी समझता था। दूसरी ओर सियोक योंगजू पे बहुत टॉर्चर करता और उसे जंजीरों से बांध के रखता। सियोक एक कूल माइंडेड मगर बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी होता है। सियोक खुद की तरह हैया को भी एक एशियन बनाने के लिए ट्रेंड करता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनको ये पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने रॉबरी में छोड़ दिया था अब वो पुलिस विटनेस बन गया है, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए क्वीन पुलिस स्टेशन के सामने
सामने एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं एंड साथ में हैया को भी उन्हीं के साथ ले जाते हैं। इधर बिल्डिंग पे पहुंच के सियोक हैया को उस आदमी को शूट करने बोलते हैं। हैया अभी भी किसी इंसान को नहीं मारा था, जिससे वो काफी डर जाता है एंड उसको खुद के सामने एक मॉन्स्टर भी दिखाई देता है, जिसके लिए हैया ट्रिगर दबा नहीं पाता। तब तक वो आदमी भी वहाँ से बच के निकल जाता है। ये देख के सियोक गुस्से में हैया को घर में लाते हैं और बहुत मारने लगते हैं। इधर डे ब्रेकर्स भी उसी आदमी को किडनैप करके घर ले आते हैं और हैया के आंखों के सामने उसका बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। जब सियोक उससे गोली ना चला पाने का रीजन पूछता है तो हैया कहता है वो उनके जैसा नहीं बनना चाहता, ना ही किसी को मारना चाहता है और उसे हर जगह एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिससे वो बहुत डरता है। ये सुन के सियोक उसे पनिश करने के लिए एक रूम में लॉक कर देता है, जो उसे बचपन से किया जाता था उसके अंदर के मॉन्स्टर के डर को भगाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मॉन्स्टर एक इनर डिमन होता है जो हैया को हर तरफ दिखता है, जिसे वो हर तरह से उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर उस पे हावी हो गया तो हैया भी अपने फादर की तरह एक क्रिमिनल बन जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यू क्यांग हैया से मिलने एक जगह में उसका वेट करती है, लेकिन हैया वहीं पे होके भी उसके सामने नहीं आता, क्योंकि वो सोचता है उसका फादर भी उसको एक दिन उन्हीं की तरह एक क्रिमिनल बनाएगा एंड जिससे हैया ना चाहते हुए भी उसके फादर से नहीं बच सकता और शायद इसीलिए उसको यू क्यांग से मिलना बंद कर देना चाहिए। इधर वही करप्टेड पुलिस ऑफिसर डे ब्रेकर्स को कॉल करता है और उन्हें ये बताता है उनको एक घर को खाली करवाना है एक पावरफुल सीईओ के लिए, क्योंकि वहाँ एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है एंड उस घर के ओनर उसके घर को बेचने से मना कर रहा है एंड इस काम के लिए सीईओ उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी रेडी है, मगर वो काम उन्हें जल्द से जल्द करना होगा। पुलिस ऑफिसर उन्हें ये भी कहता है ऑनर के नाम सुनने के बाद सियोक कभी भी उस काम को करने से मना नहीं करेगा। ऐसा क्यों, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। दोस्तों सियोक फिर से जानबूझ के हैया को उस काम में इन्वॉल्व करता है और उसे उस घर के मेन डोर को खोलने को बोलता है, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे घर होते हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होने के कारण उस जगह पर कॉप हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं एंड इसीलिए उनको कॉप के नजरों से बच के घर में एंटर करना पड़ेगा और उन कपल के मर्डर को एक रॉबरी की तरह प्रिटेंड करना होगा। इस घर में इम ह्योंग एंड उसकी पत्नी जियोन रहती है और उन्हें ये भी पता होता है हर संडे उन लोग चर्च जाते हैं। तो डे ब्रेकर्स का प्लान होता है वो जब चर्च के लिए चले जाएंगे इस मौके का फायदा उठा के वो सब घर में घुसेंगे एंड उनके आने का वेट करेंगे। हैया किसी तरह घर में घुसता है एंड घर में घुसने के साथ उसे कबर्ड के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो जाके जब कबर्ड खोलता है उसे जियोन छुपी हुई मिलती है, लेकिन जियोन इतनी डरी हुई थी कि हैया को उस पे दया आ जाता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता एंड उनको डे ब्रेकर से बचाने के लिए कबर्ड को बंद कर देता है। हैया जब घर को चारों तरफ से देख रहा था उसे एक बच्चे की फोटो मिलती है। इसी बीच डे ब्रेकर्स भी उस घर में घुस जाते हैं, इसीलिए हैया डर के वो फोटो अपने पास छिपा लेता है। इधर कबर्ड से जियोन अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती है कि उनके घर में कोई घुस आया है। तो इम ह्योंग हड़बड़ी में अपने घर पहुंचता है एंड जब वो अपना घर का दरवाजा खोलता है उस पे सियोक पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। दोस्तों इम ह्योंग का एक पैर नहीं होता, इसीलिए वो खुद का बचाव भी नहीं कर पा रहा था। जब सियोक उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछता है तो वो कहता है उसकी पत्नी जियोन घर में नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई है। लेकिन उसी टाइम अंदर के रूम से किसी के भागने की आवाज आती है, तो सियोक जाके देखता है कि हैया उस लेडी को वहाँ से भागने में मदद किया था। ये देख के सियोक उसे मारता है एंड उसके हाथ में गन देके इम ह्योंग को शूट करने बोलता है, मगर हैया बहुत डरा हुआ था और हेजिटेट फील कर रहा था इम ह्योंग को मारने में। मगर सियोक के बार बार मारने से एंड फोर्स करने के बाद गुस्से में आके इम ह्योंग के शरीर को गोलियों से छल्ली कर देता है। अब उस मर्डर के बाद हैया अंदर से टूट चुका था एंड 2 दिन तक अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। जहाँ उससे मिलने योंग जो आती है तभी वहाँ रखे हुए एक बच्चे की फोटो पे उसकी नजर पड़ती है। उसे देख के हैया को पूछती है कि उसे ये फोटो कहाँ से मिला और बड़े प्यार से कहती है ये तुम्हारे बचपन की फोटो है और देखो बड़े होते होते तुम्हारा फेस कितना चेंज हो गया है। लेकिन हैया उसे कहता है ये फोटो उसकी नहीं है, लेकिन योंगजू उसे श्योरिटी के साथ कहती है कि ये हैया की ही बचपन की फोटो है। ये सुन के हैया को थोड़ा अजीब लगता है एंड वो फिर से इम ह्योंग के घर जाता है, जहाँ पे उसे एक मिसिंग चाइल्ड के पंपलेट
मिलते हैं एंड वो समझ जाता है कि उसने जिसको मारा है वो उसका ही फादर था। तभी उसे एक रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो चुपके से वहां जाता है एंड देखता है जियोन जो उसकी मदर होती है वो अपने पति के मौत से दुखी होकर सुसाइड कर रही है। ये देख के हैया किसी भी तरह उनको सेव करता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उनकी देखभाल के लिए यो क्यांग को फोन करके बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं हैया अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता। वो सोचता है डे ब्रेकर्स उसके फादर के बारे में सब जानते थे, फिर भी उन्होंने उसके फादर को बेरहमी से मार डाला और इतने दिन से उसे झूठ बोलते आ रहे हैं कि वो सब ही उसके फादर हैं। तो हैया उसके फादर के मौत का बदला लेने के लिए एक एक करके क्वीन को मारने लगता है। सबसे पहले वो जिन सियोंग को उसके घर में जाके गोली से मार देता है। जब डे ब्रेकर्स को उनके एक साथी के मौत के बारे में पता चलता है वो सब हैया को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। तो हैया उन्हें मिलने एक पुराने सीमेंट फैक्ट्री पे बुलाता है और उनके साथ साथ उस सीईओ के गैंग को भी बुलाता है जिसने उसके फादर को मारने के लिए डे ब्रेकर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इधर दोनों गैंग जब उस सीमेंट फैक्ट्री में मिलते हैं तो हैया दूर से उनके कुछ समझने से पहले ही स्नाइपर से सीईओ के गैंग के ऊपर शूट करना चालू कर देता है, जिससे उनको ये समझ आता है कि डे ब्रेकर्स ने उनको मारने वहां बुलाया है। जिसके बाद वो सब भी फायरिंग शुरू कर देते हैं और इसी फायरिंग में डे ब्रेकर्स के तीनों मेंबर की मौत हो जाती है, लेकिन वहां से सियोक बच के निकल जाता है। आगे हम देखते हैं वही करप्टेड पुलिस ऑफिसर सियोक को जियोन योंग के बारे में बता देता है। तो सियोक उसके साथियों के मौत का बदला लेने जियोंग से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसको ये बताता है कि उसने उसके पति को मारा है और 14 साल पहले उसने ही उसके बेटी को किडनैप किया था एंड उसे अपने और उसके पति के दुश्मनी का कारण भी बताता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है सियोक और उसके 4 साथी एक ही ऑर्फेनेज में बड़े हुए थे, जिस ऑर्फेनेज का नाम था सुनजी ऑर्फेनेज और उस ऑर्फेनेज का चीफ डायरेक्टर था इम ह्योंग के फादर एंड दोनों मिलके उस ऑर्फेनेज का देखभाल भी करते। सियोक को बचपन में एक मॉन्स्टर दिखता जिसे वो बहुत डरता था एंड जब उस डरावने मॉन्स्टर वाली बात उसने इम ह्योंग को बताया, उसने मॉन्स्टर को दूर भगाने के लिए सियोक को गॉड से प्रे करने की सलाह दी और उसने वैसा ही किया। मॉन्स्टर को दूर भगाने के लिए वो गॉड से बहुत प्रे करता है, लेकिन तभी भी मॉन्स्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लास्ट में हार के उसने अपने इनर डिमन को अपने ऊपर हावी होने दिया। सियोक उस ऑर्फेनेज में एक लड़की को पसंद करता था जिसको इम ह्योंग भी पसंद करता था और लड़की भी उसको पसंद करती थी, जहां हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं योंगजू होती है। जब सियोक उसे हासिल नहीं कर पाता, गुस्से में आकर एक दिन योंगजू का रेप कर देता है एंड जब इम ह्योंग उसे बचाने की कोशिश करता है, सियोक उसका एक पैर काट देता है, जिसके बाद उस क्राइम के लिए उसे जेल हो जाती है और जेल से निकलने के बाद फिर से इम ह्योंग से बदला लेने के लिए उसके बेटे को किडनैप कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां यू क्यांग हैया को फोन पे बताती है कि उससे वहां कोई कॉप ढूंढने आया है। तो हैया समझ जाता है करप्टेड पुलिस उसके मदर के बारे में जान गया है और उसने उसकी खबर सियोक को दे दी है एंड सियोक उसके मदर को भी मारने उस हॉस्पिटल में गया होगा। वो किसी भी तरह उस हॉस्पिटल तक पहुंचता है, लेकिन जब तक वो अपने मदर को बचाने पहुंचता है तब तक सियोक उसे मार चुका होता है। इधर घर आके सियोक योंगजू पे भी टॉर्चर करने लगता है। उसी वक्त हैया भी वहां पहुंच जाता है और सियोक को उन्हें छोड़ देने को बोलता है, लेकिन सियोक उसे देख के योंगजू को और ज्यादा मारने लगता है और गन निकाल के शूट करने जाता है कि इधर से हैया उस पे गोली चला देता है और सियोक एक स्माइल के साथ वही अपना दम तोड़ देता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था और हैया भी उनकी तरह एक मॉन्स्टर बन चुका था। मूवी एंड होती है वही सीईओ को दिखाते हुए जो अपने गोल्डन सिटी कंप्लीशन सेरेमनी को अटेंड करने आता है, मगर जब वो स्टेज पे होता है उसके सामने वाले बिल्डिंग से हैया स्नाइपर से गोली चला के उसे भी मार डालता है और वही एक भीड़ में मिल जाता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट जरूर करें और जाते जाते आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप ऐसा कंटेंट पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।